नमस्कार, जय श्री कृष्ण। सभी भक्तों के हृदय में स्थितवत भगवान श्री हरि के चरणारविंद में हम नमस्कार करते हैं। आज की जो बोध कथा है उसका नाम है आत्महत्या कैसी मूर्खता। अब पूर्व काल में काश्यप नामक एक बड़ा तपस्वी और संयमी ऋषि पुत्र था। उसे किसी धनमदांत वैश्य ने अपने रथ के धक्के से गिरा दिया। अब गिरने से काश्यप तो बड़ा दुखी हो गया और क्रोधवश आने से कहने लगा कि भाई दुनिया में निर्धन का जीना तो व्यर्थ है, अब मैं आत्मघात कर लूँगा। आत्महत्या करने के लिए वो निकला तो उसे क्षुब्ध देखकर इंद्र को तरस आई और इंद्र ने गीदड़ का रूप धारण किया। गीदड़ का रूप धारण करके वो काश्यप के पास आए और कहने लगे कि हे मुनिवर, मनुष्य शरीर पाने के लिए तो सभी जीव उत्सुक रहते हैं, उसमें भी ब्राह्मणत्व का तो कुछ कहना भी नहीं भैया। आप मनुष्य हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप शास्त्रज्ञ भी हैं। अब ऐसा दुर्लभ शरीर पाकर यूं ही उनको नष्ट कर देना, आत्मघात कर लेना, हे भला यह कहाँ की बुद्धिमानी है, वो तो मेरे को बताओ। अजी जिन्हें भगवान ने हाथ नहीं दिए है ना, उनका तो आप सोचो। हाँ, तो सभी मनोरथ जो सिद्ध हो जाते हैं वो सभी हाथ से ही सिद्ध हो जाते हैं। इस समय आपको जैसे धन की लालसा है ना, उसी प्रकार मेरे को तो केवल हाथ पाने के लिए मैं उत्सुक हूँ। मेरी दृष्टि में तो हाथ पाने से बढ़कर संसार में कोई लाभ नहीं है। देखिए मेरे शरीर में कितने कांटे चुए हैं, किंतु हाथ न होने से मैं उन्हें निकाल नहीं सकता। अब हाथ जिनको भगवान ने दिए उनका तो क्या कहना। वो वर्षा से अपनी रक्षा कर सकते हैं, शीत से अपनी रक्षा कर सकते हैं, धूप से अपनी रक्षा कर सकते हैं। सभी कष्ट निवारण हाथ से हो सकते हैं। जो दुख बिना हाथ के दीन दुर्लभ और मुख प्राणी सहन करते हैं, तो आप तो हमारा सौभाग्यवश मनुष्य देह प्राप्त किया है आपने। आपको तो कुछ भी सहन नहीं करना पड़ता। भगवान की बड़ी दया मानिए कि आप गीदड़, कीड़ा, चूहा, सांप, मेढक आदि योनि में आपने जन्म नहीं हुआ, आपका जन्म नहीं हुआ। काश्यप, आत्महत्या करना बड़ा पाप है, यही सोचकर मैं वैसा नहीं कर रहा हूँ। अन्यथा देखिए मुझे ये कीड़े काट रहे हैं, किंतु मेरे हाथ न होने के कारण मैं अपनी रक्षा नहीं कर सकता। परंतु मैं अपने इस शरीर का परित्याग नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे भय है कि मैं इससे भी बढ़कर किसी दूसरी पाप योनि में गिर न जाऊँ। अकार्यमिति चैवैमं नातमानं सन्त्यजाम्यहं नातः पापियशीं योनिं पतेयं परामितिं। महाभारत का शांति पर्व का यह मंत्र है कि भाई मेरी बात आप मानिए, आपको वेदोक्त कर्म का वास्तविक फल मिलेगा। आप सावधानी से स्वाध्याय कीजिए, आप अग्निहोत्र कीजिए, सत्य बोलिए, इंद्रियों को अपने काबू में रखिए, दान कीजिए, किसी से स्पर्धा न कीजिए। हे विप्रवर, यह श्रृंगाल योनि में मैं जो गिरा हूँ वह मेरे कुकर्मों का परिणाम है, क्योंकि मैं नास्तिक था, सब पर संदेह करने वाला था और मूर्ख होकर भी अपने आप को पंडित मानने वाला था। मैं तो रात दिन अब कोई ऐसी साधना करना चाहता हूँ जिससे मुझे किसी प्रकार से आप जैसी मनुष्य योनि प्राप्त हो सके। अब गीदड़ की यह बात सुनी, काश्यप ने मन में सोचा कि यह कोई गीदड़ नहीं है, इतना ज्ञान गीदड़ में नहीं होता। तो मानव देह की महत्ता का ज्ञान जो है वह काश्यप को प्राप्त हो गया और उसे शचीपति इंद्र की पहचान हो गई। उसने इंद्र महाराज की पूजा की और इंद्र महाराज की आज्ञा पाकर फिर से घर लौट आए। जय श्री कृष्ण।